भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बी नेम वाले जातक का साल 2022 से लेकर 2027 तक कैसा रहने वाला है। मेरे प्रिय दर्शक, हम आपको बताएंगे साल 5 सालों में आपका सेहत कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा, आपको लव लाइफ कैसा रहेगा, आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। आप अपनी आंखें खुली रखें, आपकी मुलाकात अपने सपनों के साथी से भी हो सकती है। प्रेम पाने की संभावना प्रबल है, हालांकि अलग से अंदाज के कारण उसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। आपके लिए आपको किसी अप्रत्याशित व्यक्ति से उपहार भी मिल सकता है। कुल मिलाजुलाकर आज 5 साल आपके लिए घटनाओं से भरा रहेगा। रहन सहन के गलत होने के कारण आपको गर्दन तथा कमर दर्द की शिकायत हो सकती है। काम के दौरान अपनी मुद्रा का विशेष ध्यान रखें, इसके लिए एक कुशन भी रख सकते हैं। आपकी ऊर्जा ज़रा कम ही है, इससे घर तथा ऑफिस में भी आपका काम प्रभावित होगा। कामकाज और कमाई के लिहाज से यह साल बहुत अच्छा तो है, कभी उम्मीद से कम रहने वाला रहेगा। आमदनी को लेकर मिला जुला प्रभाव रहेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको अपेक्षा या मेहनत के मुताबिक धन लाभ हो या ना हो, लेकिन उत्तरार्ध में चीज़ें तेजी से बदलने लगेंगी। साल के अंत में बृहस्पति आपके कुंडली के 5वें भाव में पहुंच जाएंगे। वहां से उनकी दृष्टि 9वें भाव यानी कि आपके भाग्य भाव और एकादश भाव यानी कि आय के प्रभाव पड़ेगी। साथ ही लग्न पर भी बृहस्पति की दृष्टि होगी, यानी कि शरीर तक साथ देगा, जोश से भरे रहेंगे और भाग्य भी आपको साथ मिलेगा। तो आमदनी की आशा के अनुरूप तरीके देखने को मिलेगी। आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। संभव है कि आय के किसी अतिरिक्त स्रोत का रास्ता तैयार होने लगे जो पिछली कमी को पूरा कर दे। परिवार के लोगों का भरपूर सहयोग मिलेगा। परिजनों के सहयोग से आर्थिक लाभ की भी संभावना है। हो सकता है कि आर्थिक लाभ की संभावना है। हो सकता है कि परिवार का कोई व्यक्ति आपके लिए अतिरिक्त आय का मार्ग तैयार कर दे। बुध भी राशि परिवर्तन करके आपके दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। इससे विदेशों से धन आगमन की संभावना बनेगी। हो सकता है कि आपके संपर्कों से कुछ आमदनी का जरिया बने या फिर विदेश से किसी कंपनी या बिजनेस के साथ कोई संपर्क आपका स्थापित हो सकता है, जिससे कुछ आर्थिक लाभ की भी संभावना बनेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें आपसे विनम्र निवेदन है, अगर ये वीडियो आप लोग को सही लगे, आपके जीवन से मिले, तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें। और जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें। मेरे प्रिय दोस्तों, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें अगला वीडियो बनाने के लिए बहुत सा उत्साह प्रदान करता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करते चलेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। दूसरे भाव में केतु की स्थिति होने से परिवार में दूरी बनेगी। अब ये दूरी आपकी यात्रा के कारण भी हो सकती है या फिर व्यस्तता के कारण भी हो सकती है, और परिवार में आपकी कमी सिर्फ आपसे ही पूरी होती हैं, इसलिए परिजनों के मन में थोड़ा रंज होना स्वाभाविक ही है। बेशक आप सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों के साथ बर्ताव में प्रेम दर्शाना होगा। उन्हें यह एहसास कराना होगा कि अंततः जितना भी हम काम कर रहे हैं सब परिवार के लिए ही कर रहे हैं। प्रेम भाव से उनके साथ संवाद बनाए रखें। झलझलाकर नहीं, वाणी में करवाहट से बचें। चतुर्थ भाव में शनि बृहस्पति की स्थिति लोकहित के किसी कार्य या समाज सुधार से कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपकी सफलता का जश्न मनाने के लिए कोई छोटी मोटी सी पार्टी के आयोजन भी बन सकता है। परिजनों के साथ कहीं घूमने जाने का भी कार्यक्रम बन सकता है। तीसरे भाव में शुक्र की स्थिति तो कोई भाई या बहन के कुटुंबन में दूर रह सकते हैं।
उनसे भेंट मुलाकात भी हो सकती है आपकी। ग्रहों की स्थिति तो ऐसी है कि आप बहुत रोमांटिक और भावनात्मक महसूस करेंगे। आप अभी अपने प्यार के मामले में कोई भी ज़रूरत होने पर केवल बोलकर ही काम चलाते रहे हैं, लेकिन अब आप इन ज़रूरतों के लिए खुद को दिल में समर्पित करने के लिए तैयार हैं। कुछ करने की आपकी यह दिल्ली पुकार आपको बहुत ही महत्वपूर्ण समय पर समझ में आई है। और अगर आप अपने प्रेम संबंध को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको बिना देर किए गंभीर हो जाना चाहिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपको धन का लाभ होगा या धन की हानि। अगर भविष्य में चिंता हो तो तब आप ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। कैरियर की दृष्टि से ये साल नरम गरम रहेगा। कभी सफलता मिलेगी तो कभी निराशा भी सामना करना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा में चीज़ें अच्छी रहेंगी। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए सफलता के लिए परिश्रम मूल मंत्र है। सामाजिक कार्यों की वजह से परिवार को समय नहीं दे पाएंगे आप, इसलिए परिवार से थोड़ी दूर हो सकती है, जिससे कुछ तनाव हो सकता है। यह साल आपके लिए प्रेम से शारोबोर रहेगा। अपने प्रियतम के साथ आनंदमय समय व्यतीत होगा। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा। आय की स्थिति कभी ज़्यादा रहेगी तो कभी कम रहेगी। सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की भी ज़रूरत है। मानसिक तनाव हो सकता है आपको समय से अपनी विलंब परियोजनाओं के लिए धन संचित कर रहे थे और अब अपनी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का ये सही समय है। जब आप कुछ वस्तु खरीदने जाएंगे तो हो सकता है कि आप कुछ बड़ी सुव्यवस्थित चीज़ को देखकर उसे खरीदने के लिए मोहित हो सकते हैं, लेकिन आप अपने बजट के भीतर ही रहकर काम करना होगा। लेकिन अनावश्यक चीज़ों को, आप व्यर्थ की चीज़ों को ना खरीदें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। उत्तरार्ध में एक व्यापारिक यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। यह बौद्धिक विवेक को बढ़ाने के लिए एक महान अवसर रहेगा। अगर आप अपने आप को बेझिल महसूस कर रहे हैं तो पूर्वाधार में अवकाश लेकर अपने आप को तैयार करें कि किस तरह से आप अपने आप को औरों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए मेरा आज का शुभ विचार क्या है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमें उम्मीद है हमारा ये शुभ विचार आपके उदास जीवन में हंसी खुशी से भर देगा। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। अनुमान गलत हो सकता है पर अनुभव कभी नहीं गलत होता है, क्योंकि अनुमान हमारे मन की कल्पना है और अनुभव हमारे जीवन की सीख है। अच्छा वक्त उसी का होता है जो किसी का बुरा नहीं सोचते। पेड़ काटने से डाली कभी नहीं सूखती है, हमेशा पेड़ की जड़ें काटने से ही सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी छोटी मोटी सोच और गलत व्यवहार से ही हारता है। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियाँ आए तो ज़िंदगी में चख लेना मिठाई समझकर, गम आए तो वो भी रख लेना दवाई समझकर। ताकत ज़रूरत की तभी होती है जब कुछ करना हो, वरना दुनिया में तो सब कुछ पाने के लिए प्रेम ही काफ़ी है। चेहरा देखकर इंसान पहचाने की कला थी मुझ में। तकलीफ़ तो तब हुई जब इंसानों के पास बहुत सारे चेहरे थे। हमें उम्मीद है हमारे यह शुभ विचार आपको काफ़ी पसंद आया होगा। मेरे प्रिय दर्शक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। हम फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।